Really तो ये एआई में एबिलिटी है, हम्म, लेकिन उन्होंने अपने उसमें नहीं लगाई। डेटा पूल उन्होंने जो है वो दिया हुआ है इस्लाम ठीक 360 ऐप ठीक। के अंदर भी, उस पूल के अंदर से वो आपको आंसर करेगा। लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे फॉर एग्जांपल रफ़ाई अदान करना कि नहीं करना, हम्म, ये नहीं बताएगा आपको, ठीक ठीक ये नहीं ठीक। बताएगा। दिस इज कॉल्ड जनरेटिव टेक्स्ट, हम्म, कि आपको क्रिटिकली एनालाइज कर दे कि हाँ मेरे नज़दीक मैंने रिसर्च कर लिया सारी हदीस का जो एनसाइक्लोपीडियाज है, सारा डाटा मैंने देख लिया है, तो मेरे नज़दीक करना है, सही ये नहीं सही, बताएगा आपको। ठीक हो गया तो जी। यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि ये एक लीप है जो हम ले सकते हैं? देखें ये तो बड़ा ही ट्रिकी अच्छा सवाल है, मेरा ख्याल के बेहतर है ना ली जाए। अच्छा। मतलब आई फील के स्कॉलर्स की अपनी अहमियत, अपनी ज़रूरत वो अंडरमाइन होगी। ओके। और देखें, टू बी ऑनेस्ट बहुत से ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एआई जो है इमोशनल एस्पेक्ट तो नहीं है ना उसका। जी जी उसका ऐसे तो ही। बस लॉजिकल एस्पेक्ट है, रैशनल एस्पेक्ट है। अब लॉजिकल और रैशनल एस्पेक्ट ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही चीज़ ले लेनी चाहिए एज इट इज़। आपको मिसाल देता हूँ कि when deciding who should live and who should die, let's say hospitals apply AI जी 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 जी। कि अब हमारे पास इतने जो है वो पेशेंट नंबर है। ऑफ बेड्स हैं, जी जी। ठीक है, इतने वेंटिलेटर्स हैं, हाँ हु जी। शुड लिव हु शुड डाई। अब आप ये एआई पे जी डालो जी 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 जी। तो वो क्या जवाब देगा? एग्जैक्टली। तो ह्यूमन एस्पेक्ट को, ह्यूमन अकल को पीछे नहीं रखा जा सकता। और टोटली रिलायंट एआई पे हो जाना, मैं नहीं समझता कि इस तरह की चीज़ अगर बन भी जाती है तो उस पे 100% रिलाई करना, आई थिंक इट कैन इन्वॉल्व मैनी रिस्क। अच्छा, इसमें एक फैक्टर हो सकता है, जैसे मैंने चीपा साहब का जिक्र किया, उनसे भी मैंने कहा कि देखिए हम टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट को रोक तो सकते नहीं, आज नहीं तो कल, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब दूसरे लोग आएंगे वो बना देंगे, कोई ना कोई, आप कोई अच्छे मुस्लिम ही स्कॉलर हो सकते हैं, वो कोई जी जी इस्लामिक जी, ऐसा बना दें, बिल्कुल जनरेटिव इस्लामिक ऐप, इस्लामिक सही। एआई कुछ ना कुछ बना दें, तब तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना जनरेटिव टेक्स्ट अपनी ऐप के अंदर। तो क्या हम वेट करें उस टाइम का कि जब तक वो सर पानी, जैसे पहले दौर के अंदर होता था ना, कोई चीज़ आती थी नहीं, लाउड स्पीकर भी ठीक नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, एरोप्लेन के अंदर सफ़र करना भी ऐसे है वैसे है, थोड़ा जब वो पानी सर से गुजर जाता है तो फिर हम एक्शन लेते हैं, तो इससे पहले देखिए, क्या नहीं हमें एक्शन ले लेना चाहिए? मैं थोड़ी रिसर्च इस पे जब की, मुझे तो पता लगा कि ऐसे भी एआई बेस हमारी ऐप्स बनने वाली हैं, प्रोग्राम्स बनने वाले हैं जो आपको हदीस की सनद भी बता देंगे। सही। इस लेवल की उनमें एआई होगी कि आप सिंपल हदीस उनके सामने रखेंगे और वो आपको विदाउट यूजिंग अलामा अलबानी, अच्छा। अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए, जी 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 ठीक जी। है, जितना भी आप में उसमें फीड किया हुआ उसके मुताबिक वो आपको अपने बीइंग द अलामा themselves itself वो आपको बता देगा कि हदीस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ उसूल हदीस ये इसकी सनद सही है या नहीं है। मैंने तो यहाँ तक सुना है, इस लेवल तक चीज़ जा सकती है। देखें, फिर वही बात है उमर भाई जो आपने शुरू में बात की कि फिर इतना हाइपर डिपेंडेंट हो जाना उसमें एआई पे, तो ये डेंजरस है, इट्स ऑलवेज डेंजरस। यानी ये तो फितरत के भी चीज़ मुझे ख़िलाफ़ लगती है। हम अगर एआई साहब को अल्लामा एआई बना दें, उनको डाटा फीड कर दें, सारा असमर जाल का डाटा फीड कर दें, और अब कहें जी अब सर आप बताएं क्या है ये हदीस सही है कि नहीं, और वो उसके नतीजे में जनरेटिव टेक्स्ट क्रिएट करके आपको क्रिटिकली एनालाइज करके बता दे कि ये जी मेरे नज़दीक तो मैंने एनालाइज कर लिया डाटा, अब मेरे नज़दीक हुक्म ये है, सही, हदीस का हुक्म ये है, तो यहाँ पे इस पे आप क्या कहेंगे? वो फिर एथिकल इश्यूज उसमें देखने पड़ेंगे और उसमें देखना पड़ेगा कि वो डाटा क्या है उसके पास। ठीक है। ये भी तो एक डिबेटेबल चीज़ है ना। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि दो चीज़ें मैटर करती हैं, पूछने वाला उसका सवाल भी मैटर करता है क्योंकि वो उसके बाकायदा सवाल को, बिहेवियर को, उसके साथ कन्वर्सेशन को भी पिक कर रहा होता जी है जी जी एआई, जी। ठीक है, राइट राइट राइट। और उससे भी वो मज़ीद अपनी इंटेलिजेंस बढ़ा रहा होता है एआई। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा ना कि एआई जो है वो इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल प्रोग्राम कि जो इफ़ पर चलेगा या बट पे चलेगा, ठीक है ना, वो बाकायदा इवॉल्व होता है, उसकी इंटेलिजेंस इवॉल्व होती है डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र, उसका स्टाइल, उसका क्वेश्चन। जैसे वो एक स्कॉलर वो तो जोक भी करते हैं कि एआई तो आपके करीन से भी ज़्यादा आपको जानता है। यानी करीन को इतना नहीं पता जितना एआई को आपके बारे में पता लग जाएगा, आपके थॉट पैटर्न का पता लग जाएगा। इसी तरह वो जो सारी सोर्सेज उसमें फीड हुई हैं वो क्या है, वो डाटाबेस क्या है, अगर ठीक है आपको यकीन है वो डाटाबेस जो है वो सारा उसमें फीड हुआ है, और अलॉन्ग विद दैट वो इस चीज़ को भी देख रहा है कि जो हमारे मुहद्दिसीन गुजरे हैं उनका भी डाटा वो एनालाइज कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद वो कोई एक नतीजा निकाल के दे रहा है, तो फिर यस वी कैन टेक इट। देखें, लेकिन ये बच्चों के हाथ में चीज़ नहीं जानी चाहिए।
अच्छा, बच्चे जो है देखें उमर भाई, बच्चे बड़ा तो ये चीज़ें नोटिस कर सकता है ना कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्या है डाटा। बच्चे को आप कैसे समझाएंगे? बच्चा कोई चीज़ डाल देता है और उसके सामने एक मौक़िफ़ आ जाता है। तो ये आई थिंक एज पे भी डिपेंड करता है, यूज़र के एज पे। और ये एथिकल इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं। बहुत से एआई एक्सपर्ट्स ने, अभी आपने सुना होगा, रिज़ाइन भी किया। जी। उसके पीछे ये रीज़न्स है ना कि भाई आप अगर इसको अनचेक्ड छोड़ दोगे और आप हर एक के हाथ में ये दे देंगे एआई, ये हर एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए। राइट। तो इससे तो बहुत सी डिस्ट्रक्शन आ सकती है। इस तरह मैं समझता हूँ बच्चे के हाथ में एआई दे देना, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अक्लमंदी होगी। क्या हमें ऐसा मैकेनिज्म की, बिकॉज आपने मुझे जैसे बात कर रही हैं कि वी कैन टेम द एआई जी हाँ, इन द मैनर दैट वी वांट टू, तो क्या हमें इसमें आई थिंक एज अ पेरेंट या एज अ गार्डियन जो भी है, तो उसको एक ऐसे एक एंगल के अंदर करके, बिकॉज ये एक ना अहम मौजू इसलिए है क्योंकि एज मौलम अब ये यूज़, जैसे मैंने एक ऐप का जिक्र किया, तो एज मौलम भी ये यूज़ हो रहा है। जी। अब उस पॉइंट को, उस एडवांसमेंट को हम रोक अपने हाथ से सकते तो रोक लेते, रोक तो सकते नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ इसका हल निकालना पड़ेगा। तो वुड यू से कि हम इसको टेम करना शुरू कर लें? आप देखें, मैं उमर भाई इससे भी बड़ी बात ये है कि मेरे नज़दीक ये अनएथिकल ही करार पाएगा। ओके। कि आप एक ऐसी ऐप बना लें जिसमें आपको फ़ौरन से एक चीज़ आपके सामने आ जाए। ये इसलिए मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मैं इसको इसलिए अनएथिकल देखता हूँ क्योंकि जैसे अब चैट जीपीटी है, आप उस पर कोई भी आउटलाइन बनवा सकते हैं। ठीक है, आपका लेक्चर है, आप आउटलाइन बनवाएं। इट कैन इमेजिन एन इमेज। ठीक है, आप उससे इमेज बनवा सकते हैं, आप उससे पोस्टर डिज़ाइन बनवा सकते हैं। बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन बींग्स का एक दूसरे से ट्रस्ट ख़त्म होगा, क्रिएटिविटी पे ट्रस्ट खत्म होगा। यानी देखे ना, मुझे क्या पता ये आउटलाइन आपने चैट जीपीटी से बनवाई, आपको क्या पता जो मैं बोल रहा हूँ चैट जीपीटी कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा, ये तो उसका डेटाबेस है सारा। ठीक है, किसी दौर में मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जी वाह वाह, ये तो आपका दिमाग है सारा का सारा। ठीक है, ये तो आपने रिसर्च की है, आप मुझे अप्रिशिएट करते होंगे कि यार कमाल हो गया, आपने क्या बात की वहाँ पे। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखें हमारा एक दूसरे से ट्रस्ट उठता जा रहा है। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये कोई अच्छी डगर पे, अच्छी डायरेक्शन में ह्यूमन बीइंग्स नहीं जा रहे कि उनमें बदगुमानियाँ पैदा हो, आपस में लड़ाई भी करवा सकते हैं यार। सीधी सी बात भाई, देखे ना, मैं क्यों मानूँ आपको? पोस्टर मुझे क्या पता, आप ये चैट जीपीटी का कमाल है, मैं तुम्हें क्यों पे करूँ? तुम्हारी अब मैं पे कम करूँगा क्योंकि आधा काम तो तुम्हारा उसने कर दिया, मैं तुम्हारी क्रिएटिविटी को क्यों प्रेज करूँ? तो ये मेरा नहीं ख्याल ह्यूमन बीइंग सस्टेन कर सकेंगे इसकी पीक को। आई थिंक कि वो खुद ही चेक करेंगे। ये पास्ट में भी हुआ है। एक टेक्नोलॉजी जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, या एक टेक्नोलॉजी जैसे अब इंटरनेट की बात हो, आपको क्या लगता है ये 5G हमारे पास अब आ रहा है, लेकिन ये नासा वगैरह के पास और अमेरिकन एजेंसीज के पास कब का होगा? जो इंटरनेट की स्पीड वहाँ है वो आम आदमी के पास तो नहीं है ना। तो यही होगा जो AI, अब ये भी बड़ी डेंजरस बात है क्योंकि जो आने वाला दौर है उसमें करेंसी, ये पावर डायनामिक्स भी चेंज हो रहा है दुनिया का। पहले पॉलिटिशियन वाज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, या गवर्नमेंट्स वर द मोस्ट पावरफुल थिंग, लेकिन नाउ एंटिटी, बट नाउ द कंपनीज हु कंट्रोल डाटा, हु हैव द डाटा, जैसे मेटा है जी, मतलब वो बला बनने वाली है। इस माइक्रोसॉफ्ट बला है, गूगल बला है, आपका ये एप्पल बला है। ये मॉडर्न, मैं कहता हूँ इनको कुछ लोग मिनी गॉड्स कह रहे हैं। right. यानी ये मिनी गॉड्स हैं जो आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेंगे, हु विल डिसाइड हु शुड लिव, हु शुड डाई, हु विल लुक एट एवरीवन। एक एक चीज़ तो इनके पास है, आपका फिंगरप्रिंट से लेके आपका फेशियल प्रिंट इनके पास चला गया। एक एक चीज़ ये परख रहे हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ पता है, आपके एल्गोरिदम्स पता है। वही जैसे बात है ना, आपके करीन से ज़्यादा है आपको जानते हैं। तो ये बड़ी स्केरी बात है, और होगा ये कि जो टॉप की कंपनीज हैं उनके पास बहुत मैसिव लेवल का ये AI होगा अनचेक्ड, और जो नीचे के लोग हैं उन तक ये चीज़ नहीं आने देंगे। और इसी तरह हमारे अपने ही लोग वो बैठकर ये डिसाइड करेंगे कि नहीं यार ये एथिकल नहीं है, इस चीज़ पे चेक होना चाहिए, कुछ रूल्स लगने चाहिए, और लगेंगे। आप देखेंगे ये होगा, आने वाली चीज़ यही है आने वाले दौर में। अच्छा, कभी आपको हैरानी नहीं होती कि कुछ ऐसी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5G का जिक्र किया, मुझे याद आ रहे थे जो GPS टेक्नोलॉजी थी वो पहले इसी तरह से US जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उनके पास होती थी। जी। वो शेयर नहीं करते थे। 90s के बाद उन्होंने जाके शेयर की लोगों से। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो था 80s के कार्टून है टर्बोटीन, उसमें GPS का कॉन्सेप्ट था पहले से, हालांकि लोगों की वो नहीं था, रसाई में नहीं था। इसी तरह से आपने जिक्र किया, एक बुक है मार्क मैनसन की, एवरीथिंग इज़ एफ्ट। उसके अंदर उन्होंने ये जब लिखी थी, आज से कोई 8-9 साल पहले, जब ये
AI इतना नहीं था ज़रूर, लेकिन इतना नहीं था जैसे इंटीग्रेट हो चुका है आपके फ़ोन में। उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में द टाइम्स टू कम इट विल रिप्लेस गॉड। तो हमारा चूँकि मौजू ही ये है। इलॉन मस्क ने जुमला हाँ, कहा है अभी रिसेंटली जॉर्डन पीटरसन के ओके एक वो पॉडकास्ट में। ये मकसद पूछने का ये कि AI के अंदर सबसे अगर आप समझ लें कि कोई डेंजर है, आप जो समझ रहे हैं कि हम उसको प्रॉम्प्ट अगर देना कि इस्लाम को या इस्लाम के अंदर डिस्प्रूव कर दो या कुछ ऐसी चीज़ें मुझे निकाल के दे दो जो इसके अगेंस्ट हो, तो आपको निकाल देगा, निकाल देंगे। ये प्राइम एक फैक्टर हो सकता है इसको, इसकी नेगेशन में, कि इसको हमने फ़िलहाल छोड़ देना है एज रिलीजियस यूज़ के अंदर कह रहा हूँ।